हेलो बच्चों, कैसे सभी? बढ़िया। लेक्चर नंबर 7 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। आज हम देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, और एक हम देखेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर हम आइडोफॉर्म टेस्ट भी देखेंगे। ओके, और क्या देखेंगे? एक हम पोफेफ रूल भी देखेंगे। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है कि कीटोन्स का ऑक्सीडेशन किस प्रकार से करवाते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर कि जो हमारे एल्डिहाइड्स और जो कीटोन्स है ना, उनका हम क्या करवाएंगे? ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो देखो, एल्डिहाइड्स हमारे पास क्या? RCHO। ठीक है, कीटोन हमारे पास क्या? RCOR। ठीक है, यहां से पहला क्वेश्चन आता है कि यह आएगा कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में से ना कौन सा इजीली ऑक्सीडाइज होता है? तो कौन सा इजीली ऑक्सीडाइज होता है? एल्डिहाइड। ठीक है, फिर आएगा कि एल्डिहाइड्स कीटोन्स के मुकाबले इजीली ऑक्सीडाइज क्यों होते हैं? ठीक है, तो क्या होता है, जब यदि एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, कीटोन भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन जो एल्डिहाइड्स है ना, वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज। लेकिन जो कीटोन्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? वो केवल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज। ठीक है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमारे एल्डिहाइड्स होंगे वो टोलेंस रिएजेंट से क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज। ठीक है, टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, चाहे फेलिंग सॉल्यूशन हो। ठीक है, पढ़ेंगे सारे क्या होते हैं। ठीक है, चाहे हमारे पास बेंडिक सॉल्यूशन हो। ठीक है, ये हमारे पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, हमारे पास क्या है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेंगे? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही एल्डिहाइड्स का क्या कर देते हैं? ऑक्सीडेशन। लेकिन जो हमारे कीटोन्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के द्वारा क्या होंगे? ऑक्सीडाइज। जैसे कि कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक है, या और आप लोगों ने देख रखे हैं, बताओ, K2Cr2O7 H2SO4। ठीक है, इट मींस एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है, दूसरा एसिडिफाइड पोटासियम परमैंगनेट KMnO4 H2SO4। ठीक है, इट मींस कीटोन्स तो हम करवाएंगे इनसे ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, और एल्डिहाइड वीक से भी क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज। ठीक है, फिर पूछते हैं कि ये आसानी से क्या हो जाते हैं? तो देखो, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, तो जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे किसी भी बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत नहीं होती है। ये जो बॉन्ड होती है कार्बन और हाइड्रोजन वाली, ये आसानी से क्या हो जाती है? ऑक्सीडाइज होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन आगे लग जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाने के लिए ये या तो ये या ये, ठीक है, ये बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी। मींस सी के बीच की बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी। यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होगा। ठीक है, इस वजह से ये केवल किससे होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। लेकिन यहाँ पे किसी बॉन्ड को तोड़ना नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन आसानी से जाके लग जाता है C और H के बीच में। ओके, समझ गए? तो यहाँ पे CH बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करना आसान है, लेकिन यहाँ पे CC बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करना आसान नहीं है। समझ गए ना? ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज टोलेंस टेस्ट या व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, तो जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो टोलेंस टेस्ट देते हैं। ठीक है, कीटोन्स टोलेंस टेस्ट नहीं देंगे। तो देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर्सन आ जाए कि आप लोग किस प्रकार से डिफरेंशिएट करोगे कि ये एल्डिहाइड और ये कीटोन है, तो हम क्या कहेंगे कि यदि टोलेंस टेस्ट दे दिया किसी ने तो वो क्या है? एल्डिहाइड। और यदि टोलेंस टेस्ट नहीं दिया तो फिर वो क्या है? कीटोन। ठीक है, तो देखो, टोलेंस टेस्ट क्या होता है हमारे पास है? सबसे पहले मेरे पास टोलेंस रिएजेंट होगा इसके अंदर। ठीक है, टोलेंस रिएजेंट। तो टोलेंस रिएजेंट क्या होता है मेरे पास? टोलेंस रिएजेंट मेरे पास है अमोनिकल। ठीक है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ओके, टोलेंस रिएजेंट मेरे पास अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट होता है। ठीक है, किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे? तो मैं लूंगा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, उसको मिलाऊंगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में NH4OH में। ठीक है, मुझे मिलेंगे प्रिसिपिटेट मिलेंगे किसके? Ag2O के। ठीक है, ग्रे कलर के PPT होंगे। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड क्या होगा? जैसे ये PPT बनेंगे ना, वापिस से ये PPT रीडिजोल्व हो जाएंगे किसके अंदर? अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ही। और हमें अब क्या मिलेगा? हमें मिलेगा AgNH3 की ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव। हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, ये जो कंपाउंड आया मेरे पास, ठीक है, ये ही मेरे पास क्या है? ये मेरे पास क्या है? टोलेंस रिएजेंट। ये मेरे पास क्या? टोलेंस रिएजेंट। ठीक है,
टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, एक अमोनिकल सॉल्यूशन है किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे, AgNO3 को डालेंगे NH4OH में, हमें Ag2O के प्रिसिपिटेट मिलेंगे, वो वापस से रिडिजोल्व हो जाएंगे इसके अंदर NH4OH में, और हमें क्या मिलेगा, एक कंपाउंड मिलेगा कॉम्प्लेक्स AgNH3 की ट्वाइस पॉजिटिव। ठीक है, ये मेरा क्या है, टोलेंस रिएजेंट। समझ गए। अब देखते हैं किस प्रकार से रिएक्शन होगी। तो इस टोलेंस रिएजेंट को हम जब डालेंगे किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर, तो क्या होगा, एल्डिहाइड्स क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है, लिख तो रहना आप लोग साथ साथ। ठीक है, वीडियो को रोक के लिख लिया करो। ठीक है, ये मेरे पास एल्डिहाइड है RCHO, इसके अंदर मैंने टोलेंस रिएजेंट डाला क्या, AgNH3 की ट्वाइस पॉजिटिव। ठीक है, और साथ में ना बेसिक मीडियम है यहाँ पे। ठीक है, तो OH नेगेटिव भी डालेंगे। ठीक है, बेसिक मीडियम है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ से RCOO नेगेटिव। ठीक है, प्लस में Ag, ठीक है, प्लस में NH3, ठीक है, और प्लस में H2O, ये सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ पे जो मेरे पास AgI सिल्वर, ये क्या है, मेटेलिक फॉर्म में है। ठीक है, मुझे इसकी PPT मिलेंगे। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा PPT। ओके, अब देखो आप लोग, अच्छा एक बार बैलेंस कर लेते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे हम 2 लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 3 लेके चलेंगे। ठीक है, याद रखेंगे तो अच्छी बात, यहाँ पे 2 लेके चलेंगे, यहाँ पे हम 3 लेके चलेंगे, तो उसके बाद फिर Ag के आगे कितना लिख देंगे, 2। ठीक है, अब N कितने हो गए, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे लगा दो 4। ठीक है, उसके बाद H2O कितने हो गए, तो H2 आप लोग लगा दो यहाँ पे 2। ठीक है, एक बार काउंट कर लो, हाइड्रोजन काउंट कर लो केवल, या ऑक्सीजन काउंट कर लो। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 यहाँ से और 2 ये थे, 4। ठीक है, और इस तरफ ऑक्सीजन कितने, 1 ये रहा और 3 ये रहे, 4। ठीक है, सारी चीज बैलेंस होगी, याद रख लेंगे, 2 यहाँ पे फिर आगे हो जाएगा। ये मेरे पास किसकी फॉर्मेशन हुई, ये फॉर्मेशन हुई कार्बोक्सिलेट आयन की। किसकी फॉर्मेशन हुई, कार्बोक्सिलेट आयन की। ठीक है, टोलेंस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, बड़ा फेमस नाम है, सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, सिल्वर मिरर टेस्ट किसको बोलते हैं, टोलेंस टेस्ट को। तो जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। ठीक है, देखो किस प्रकार से होगा, जब हम एल्डिहाइड के अंदर ये टोलेंस रिएजेंट डालेंगे ना, तो जब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम यदि डाल रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब जब ये रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, सिल्वर की। तो ये जो सिल्वर है ना, ये जो टेस्ट ट्यूब की जो वाल्स है, इनके ऊपर क्या होने लग जाएगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब ये इनकी वाल्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा ना, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये मिरर की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह, मिरर की तरह बिहेव। और फिर इस मिरर में आप लोग अपनी शक्ल भी देख सकते हैं। ठीक है, कि हम कितने अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, चलो अच्छे तो तुम सारे, है ना, वो अलग बात है कि हंसीले तुम्हें कैसे हो। ठीक है, अब तो देखो, हाँ, यदि हम यहाँ पे देखते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ, तो आप लोग देखो, ये मेरे पास एल्डिहाइड था। ठीक है, RCHO। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, RCO नेगेटिव में। आप लोग बताओ, रिमूवल ऑफ किसका हो गया, हाइड्रोजन ना, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और देखो एक ऑक्सीजन आगे जुड़ गए ना, किसी भी ड्रम में पढ़ सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे एल्डिहाइड का क्या हो गया, मेरा ऑक्सीडेशन हो गया। समझ गए। अच्छा यहाँ पे देखो, टोलेंस रिएजेंट का रिडक्शन हो, यदि एक का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का क्या होता है, रिडक्शन होता है, पता है सभी को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो सिल्वर था इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो देखो आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रखी है, बताओ NH3 पे कितना चार्ज होता है, 0, न्यूट्रल होता है ना। तो Ag पे कितना चार्ज है, तो यदि हम इसका x मान ले, NH3 पे 0, बाहर कितना 1 प्लस 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया, +1, मींस Ag पे चार्ज कितना है, यहाँ पे +1। और यहाँ पे कितना, यहाँ पे मेटेलिक फॉर्म में जो जैसा पाया जाता है उसी फॉर्म में होता है, तो उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे कितनी, 0। तो देखो +1 से 0 घट गई ना, और घटने का मतलब क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। समझ गए। तो हम यूं कह सकते हैं ना कि जो हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं वो रिड्यूस करते हैं किसको, टोलेंस रिएजेंट को। वो टोलेंस रिएजेंट को क्या करते हैं, रिड्यूस। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट। समझ गए। और या फिर हम क्या कह सकते हैं, एल्डिहाइड्स ने इनका क्या किया, टोलेंस रिएजेंट का रिडक्शन किया, तो फिर एल्डिहाइड किसकी तरह बिहेव करेंगे, बताओ, एल्डिहाइड्स किसकी तरह बिहेव करेंगे, बताओ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। पता है ना, जो दूसरे का रिडक्शन कर दे उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दे उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि इन्होंने टोलेंस को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और खुद का क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन। समझ गए रिएक्शन, इतनी याद रख लेंगे। ठीक है,
उतार लेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारे पास दोनों एल्डिहाइड्स होते हैं, दोनों का मतलब बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, ठीक है, बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक गिव्स टोलेंस टेस्ट, गिव्स टोलेंस टेस्ट, ठीक है। दोनों प्रकार के एल्डिहाइड्स टोलेंस टेस्ट को देंगे, ठीक है, एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। एलिफैटिक समझ रहे हो, चैन वाला CH3 CH2, और एरोमेटिक रिंग वाला, ठीक है। अच्छा देखो पेपर में ना यूं आ जाएगी ना, डिफरेंस करो कीटोन और एल्डिहाइड के बीच में किस प्रकार से करेंगे, तो आप लोग ना यूं लिख के नहीं आओगे सीधा कि भाई एल्डिहाइड तो टोलेंस टेस्ट देंगे और कीटोन्स डू नॉट गिव टोलेंस टेस्ट, ठीक है। ये बात भी आ रही है कि कीटोन्स टोलेंस टेस्ट नहीं देंगे, तो देखो आप लोग ना यूं नहीं लिख के आएंगे डायरेक्ट, है ना, तो इसमें नंबर कट सकते हैं। आप लोग किस प्रकार से लिख के आओगे कि व्हेन वी ट्रीट एल्डिहाइड विद टोलेंस रिएजेंट, ठीक है, या व्हेन वी ट्रीट एल्डिहाइड विद अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट देन सिल्वर मिरर फॉर्मेशन इज टेक्स प्लेस, ठीक है। सिल्वर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि सिल्वर मिरर फॉर्मेशन इज टेक्स प्लेस एंड हेंस एल्डिहाइड्स गिव टोलेंस टेस्ट, ठीक है। कीटोन्स में क्या लिखेंगे कि व्हेन वी ट्रीट कीटोन्स विद अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट देन नो फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर इज टेक्स प्लेस, ठीक है, इस प्रकार से। तो जो हमारे कीटोन्स क्या होते हैं जनरली टोलेंस टेस्ट को नहीं देते, ठीक है। बोर्ड में आती होता है, यदि आप लोगों को थोड़ी सी एक बात और बताएं तो जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, बोर्ड में तो यही देके आएगा, ठीक है। आप लोग ये याद रखेंगे कि कीटोन्स टोलेंस टेस्ट नहीं देते, लेकिन फिर भी एक केस बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है, कि एक्सपेक्ट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं ना वो टोलेंस टेस्ट देते हैं, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कौन से, देखो इस प्रकार से हो, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O COH CH3, ठीक है, ये मेरे पास कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, इस कार्बोनाइल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन इट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, अल्फा पे क्या लगा OH हाइड्रोक्सी, ठीक है, और C डबल बॉन्ड कीटोन, ठीक है। तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स जो होते हैं ना, यहाँ पे यदि मैं टोलेंस रिएजेंट डाल दूं, ठीक है, तो ये किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, सिल्वर मिरर की, ठीक है। यदि सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन होती है तो वो टोलेंस टेस्ट देंगे, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये जो OH है इसका ऑक्सीडेशन होगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कीटोन में, ठीक है, डाइकीटोन की फॉर्मेशन होगी। तो आप लोग ये अलग से याद रख लेंगे, ठीक है। वैसे तो हम बोर्ड के लेवल तक क्या कहेंगे कि कीटोन्स डू नॉट गिव टोलेंस टेस्ट, ठीक है, मींस कीटोन्स को जब हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। एक अलग से याद रख लेंगे कि हाँ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं, ठीक है, हाई लेवल के लिए अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा पे OH हो, तो उसका जब हम टोलेंस रिएजेंट करवाएंगे तो सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन होगी, और OH का क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया कीटोन में। ओके, कर लेंगे इस प्रकार से, हो जाएगा ना सभी को, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं टोलेंस के बाद फैलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। फैलिंग सॉल्यूशन किस प्रकार से मेरे पास है, फैलिंग सॉल्यूशन, तो फैलिंग सॉल्यूशन या फैलिंग टेस्ट किस प्रकार से होता है, फैलिंग टेस्ट लिख लो आप लोग। फैलिंग टेस्ट किस प्रकार से करवाते हैं, इसके अंदर ना हमारे दो फैलिंग सॉल्यूशन होंगे, किस प्रकार से बोला गया, एक तो होगा फैलिंग सॉल्यूशन ए, ठीक है, इसके अंदर हम डालेंगे फैलिंग सॉल्यूशन बी, ठीक है, फैलिंग सॉल्यूशन ए और फैलिंग सॉल्यूशन बी। इसमें क्या होगा, फैलिंग सॉल्यूशन ए में मेरे पास होगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। दूसरा मेरे पास फैलिंग सॉल्यूशन बी में क्या होगा, एक मेरे पास रोजले साल्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, रोजले साल्ट फॉर एग्जांपल सोडियम पोटासियम टर्ट्रेट, ठीक है, ये साल्ट होगा मेरे पास सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट का। तो क्या होता है ये सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट क्या होता है, इस प्रकार से होता है, टर्ट्रिक एसिड होता है ना, टर्ट्रिक एसिड COH OH OH COOH, ठीक है, ये मेरे पास टर्ट्रिक एसिड, ठीक है, इसका सोडियम पोटेशियम साल्ट है, तो मींस H को हटाओ क्या लगा दो सोडियम,
ठीक है, H को हटाओ क्या लगा दो, पोटासियम, इस प्रकार से, ठीक है, सोडियम पोटासियम टेट्रेट। तो यहां से जब इन दोनों को मिलाऊंगा, ठीक है, और ये एक अल्कलीन सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन, अल्कलीन मींस बेसिक मीडियम है। अच्छा, जब इनको मैं मिलाऊंगा तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, मुझे यहां से Cu+2 मिलेगा, ठीक है। अब यदि मेरे पास एल्डिहाइड है, ठीक है, यदि एल्डिहाइड की रिएक्शन में फैलिंग सॉल्यूशन के साथ करवाऊंगा, फैलिंग सॉल्यूशन मींस वहां से मुझे Cu+2 मिलेगा, ठीक है, और बेसिक मीडियम है तो वहां से मुझे OH नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, RCOO नेगेटिव, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन, प्लस में मुझे Cu2O, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड के मुझे PPT मिलेंगे, ठीक है, किस प्रकार के PPT, रेड PPT, इस प्रकार की PPT, रेड PPT, ठीक है, और बाहर क्या जाएगा, H2, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो आप लोग यहाँ पे 2 लेके चलोगे और यहाँ पे 5 लेके चलोगे, ठीक है, तो फिर ये 2 से बैलेंस और यहाँ पे आप लोग लगा दोगे 3, ठीक है। अब देखना एक बार, ऑक्सीजन काउंट कर लो, 3 4 5 6, इस तरफ 5 और 1 6, ठीक है। रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस याद रख के चलेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है, 2 5 फिर उस तरफ वाली रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। यदि मैं एल्डिहाइड की रिएक्शन, ये जो मेरा है, ठीक है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, फैलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, फैलिंग सॉल्यूशन। यदि एल्डिहाइड की रिएक्शन फैलिंग सॉल्यूशन के साथ करवाऊंगा तो मुझे रेड कलर के PPT मिलेंगे, ठीक है, किसके, क्यूप्रस ऑक्साइड के, ठीक है। अब यहां से देखो, इसका तो क्या हो गया, हाइड्रोजन रिमूव, ऑक्सीजन ऐड, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, किसका, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अच्छा, यहाँ पे देखो Cu के ऊपर कितना चार्ज था, +2, मींस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी इसकी, +2, और यहाँ पे कितनी है, Cu2O में, तो देखो Cu2O है, ठीक है। चलो जिसके निकाल के उसकी मानते हैं कितने हैं, 2, तो 2x, और एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2 = 0, 2x +2 और x +1, यहाँ पे कितनी है, +1 है, इट मींस +2 से +1 क्या घट गई ना, घट गई, मतलब इसका क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। तो एल्डिहाइड ने फैलिंग सॉल्यूशन का क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, टोलेंस रिएजेंट का भी क्या किया था, रिडक्शन किया था, खुद का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये मेरे पास क्या, फैलिंग टेस्ट, समझ गए। इसी प्रकार से, ठीक है, उतार लेंगे रोक के, ठीक है। इसी प्रकार से जो मेरे पास बेंडिक्ट सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो भी सेम इसी प्रकार से काम करता है, कौन सा, बेंडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। बस फर्क क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, जो Cu+2 आइंस है ना, उसके साथ वहां पे सीट्रेट आइंस और होते हैं, ठीक है, Cu+2 आइंस के साथ सीट्रेट आइंस और मिलेंगे तो मेरे पास बेंडिक्ट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और यदि Cu+2 आइंस के साथ मुझे सोडियम पोटासियम टेट्रेट मिलता है तो फिर वो क्या होता है, मेरे पास एक फैलिंग सॉल्यूशन या फैलिंग टेस्ट, ठीक है। काम इसी प्रकार से सेम करेगा, ओके, कर लेंगे इतना, ठीक है। इंपॉर्टेंट था टोलेंसी रिएजेंट, फैलिंग टेस्ट और बेंडिक्ट टेस्ट कौन देंगे, एल्डिहाइड देंगे, ठीक है। कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझ गए ना। अब हम देखते हैं कि ना फिर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, कि भैया फिर कीटोन्स का ऑक्सीडेशन किस प्रकार से करवाएंगे। तो देखो ये मेरे पास कीटोन है CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। एरो पे मैंने लिख दिया कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 आती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करेगा, बॉन्ड को तोड़ दो, कहीं से तोड़ दो की बात आएगी, ठीक है। चलो हमने माना यहां से बॉन्ड तोड़ दी, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा मिक्सर मिलेगा, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, किसका मिक्सर मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो देखो दोनों तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो देखो CH3 का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा, HCOOH, इसको ये तो कन्वर्ट करवाएंगे, ठीक है, HCOOH में कन्वर्ट करवाएंगे, एक कार्बन है तो एक कार्बन का तो क्या बन सकता है, मेरे पास ये बनेगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है, एक कार्बन से तो फॉर्मिक एसिड आएगा, और इस तरफ देखो, इस तरफ क्या आएगा, एक और एक दो कार्बन है, 2 कार्बन से क्या आएगा, CH3COOH, इस प्रकार से, ठीक है, फॉर्मिक एसिड और ये एसिटिक एसिड। आप लोग चाहे इस बॉन्ड को ना यहां से तोड़ दे, यहां से तोड़ोगे तो भी वो आएगा, देखो अभी भी एक कार्बन का एसिड क्या आएगा, HCOH, और 2 कार्बन का एसिड क्या आएगा, CH3COH, ठीक है। दिक्कत कहां आएगी, दिक्कत यहां पे आएगी, देखो इसका ऑक्सीडेशन करो आप लोग, इसका ऑक्सीडेशन करो, ठीक है, मैंने डाल दिया, चलो एसिडिफाइड K2Cr2O7 डाल दिया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास ये K2Cr2O7, इसका करो आप लोग। तो देखो यहाँ पे ना 2 ऑप्शन आ गए, अब भैया बॉन्ड हम यहां से तोड़े, ठीक है, या यहां से तोड़े, समझे, कौन सी बॉन्ड तोड़ेंगे। तो देखो यदि हम बॉन्ड को
यदि हम बॉन्ड को यहां से तोड़ते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या आएंगे? तो देखो जो ब्लैक जगह से तोड़ी उसको मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या आएंगे हमारे पास? तो प्रोडक्ट आया, तो यदि बॉन्ड हमने यहां से तोड़ी, ठीक है, एक बार इसको मिटा देता हूँ, बॉन्ड हमने यहां से तोड़ी तो इस तरफ ये ग्रुप बचा, इस तरफ ये बचा, इस तरफ कितने कार्बन? 2 कार्बन, इस तरफ भी 2 कार्बन, तो देखो दोनों सेम आएंगे। 2 कार्बन का एसिड क्या आएगा? CH3COOH, ठीक है, इस तरफ भी 2, इसको एसिड में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी क्या आएगा? CH3COOH, ठीक है, मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड मिलेगा हमें। यदि मैं बॉन्ड को इस तरफ से तोड़ता हूं, ठीक है, यदि मैं बॉन्ड को इस तरफ से तोड़ता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे इस तरफ एक कार्बन का एसिड क्या आएगा? HCOOH, ठीक है, और इस तरफ कितने कार्बन? 1 2 3, और 3 कार्बन का एसिड क्या आएगा? CH3CH2COOH, मींस फॉर्मिक एसिड और प्लस में 1 2 3 3 के लिए प्रोपेनोइक एसिड की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो बॉन्ड कौन सी तोड़ेंगे? तो बॉन्ड कौन सी तोड़ेंगे? इसके लिए हमारे पास एक रूल आया, ठीक है, वो रूल कौन सा था? पोफेफ रूल, ठीक है, कौन सा रूल? पोफेफ रूल आया। पोफेफ रूल ने क्या बताया? पोफेफ रूल ने ये बताया कि भैया जब हम बॉन्ड को तोड़ेंगे ना, तो ये जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, ठीक है, जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है उसको हम किसके साथ रखेंगे? उसको हम रखेंगे जिस तरफ छोटा एल्काइल ग्रुप है, जिस तरफ स्मॉल एल्काइल ग्रुप है उसकी तरफ हम किसको रखेंगे? सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को, समझे? जिस तरफ छोटा एल्काइल ग्रुप है उसी की साइड रखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ को। तो देखो यहाँ पे फिर कौन सा प्रोडक्ट आएगा मेन? यदि हमने बॉन्ड ये तोड़ी ब्लैक वाली, हाँ ब्लैक वाली तोड़ी, तो देखो ना सी डबल बॉन्ड किसके साथ आया? CH3 के साथ ना। छोटा एल्काइल ग्रुप कौन सा है? CH3 है, CH2 तो बड़ा है। तो ये जो रेड वाली बॉन्ड तोड़ी ना, रेड वाली बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि रेड को तोड़ते तो सी डबल बॉन्ड बड़े एल्काइल ग्रुप के साथ जाता है। पोफेफ रूल ने बताया कि अकॉर्डिंग टू पोफेफ रूल सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप लाइज विद स्मॉल एल्काइल ग्रुप, ठीक है, जब हम बॉन्ड को तोड़ेंगे तब तो सी डबल बॉन्ड को CH3 के साथ रखेंगे, इट मींस ये बॉन्ड तोड़ेंगे ब्लैक वाली, ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, इट मींस यदि मैं नाम दे दूं कि इसको दे दिया A क्लीवेज, इसको कह दूं मैं B क्लीवेज, तो कौन सी क्लीवेज रखेंगे? A क्लीवेज, इट मींस प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास? ये, ठीक है, ये प्रोडक्ट आएगा। ये प्रोडक्ट हमने नहीं करना, ठीक है, ये क्लीवेज हमने नहीं करना, समझे क्या? ठीक है, एक और करें तो पोफेफ रूल याद हो गया कि यदि हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन आ गया, ठीक है, मींस दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नहीं है, तो सी डबल बॉन्डों को कौन सी तरफ रखेंगे? जिस तरफ कम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, याद रखें, जिस तरफ कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उस तरफ रखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ को। तो यदि मेरे पास इस प्रकार से है CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है, रिएक्शन करवा दी कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, बॉन्ड टूटेगी। बताओ ये बॉन्ड तोड़ो A वाली या B वाली? अब लोग बताओ। तो कम नंबर ऑफ कार्बन एटम किस तरफ? इस तरफ ना, 1 और 1 2, तो जिस तरफ कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसके साथ किसको रखेंगे? CO को। तो जब CO इसके साथ रहेगा तो बॉन्ड कौन सी टूटेगी? ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है, और ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ से? CH3 CH2 और इसको कन्वर्ट करो कार्बोक्सिलिक एसिड में CH, और प्लस में इस तरफ 3 कार्बन से क्या आएगा? CH3 CH2 COOH, CH3 CH2 COOH, क्या मिलेगा मुझे? मिक्सर मिलेगा, तीनों दोनों ये क्या है? 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इस प्रकार से हम किसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे? हमारे कीटोन्स का, समझ गए? तो ये याद रख लेंगे, बता दूं कि भैया एल्डिहाइड्स टॉलरेंस टेस्ट देंगे, बैंडिट सॉल्यूशन टेस्ट देंगे और फैलिंग टेस्ट भी देंगे, लेकिन कीटोन्स तीनों टेस्ट नहीं देंगे, ठीक। अच्छा एक बात और याद रखेंगे, जो हमारे पास फैलिंग टेस्ट है, ठीक है, जो हमारे पास फैलिंग टेस्ट है वो केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड्स ही देते हैं, ठीक, ये बात भी याद रखेंगे, वो केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड्स देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ये टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। तो कोई आपसे यूं पूछ ले कि भैया CH3CHO, ठीक है, और C6H5CHO को आप लोग किस प्रकार से डिफरेंशिएट करोगे, क्या टेस्ट है? तो हम बता देंगे कौन सा टेस्ट, फैलिंग टेस्ट। यदि हम फैलिंग टेस्ट करवाएंगे, इसके साथ हमने डाल दिया Cu+2 साथ में OH नेगेटिव, और इसमें भी डाल दिया Cu+2 OH नेगेटिव, तो क्या होगा? ये तो रिएक्शन दे जाएगा, ठीक है, किसकी फॉर्मेशन होगी? कॉपर ऑक्साइड की, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड की, किसकी फॉर्मेशन? क्यूप्रस ऑक्साइड की। लेकिन यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं देगा, क्यों? क्योंकि फैलिंग टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स नहीं देंगे, तो यहाँ पे रेड पीपीटी की फॉर्मेशन नहीं होगी, रेड पीपीटी की फॉर्मेशन नहीं हुई तो इट मींस वो क्या मेरे पास? एरोमेटिक एल्डिहाइड,
ठीक है। एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट? फेलिंग टेस्ट, ठीक है। और बाइंडिंग टेस्ट भी इसी के ऊपर फॉलो चलता है, हो गया। और टोलेंस टेस्ट किसमें डिफरेंशिएट करेगा? कीटोन्स और एल्डिहाइड्स में, हो गया। याद रख लेंगे, फेलिंग टेस्ट एलिफैटिक एल्डिहाइड से देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड से नहीं देंगे, ओके। अब हम पढ़ते हैं आगे हमारी अगली रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। अगली रिएक्शन पढ़ते हैं हमारी कौन सी? हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो देखो अगली हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स विद सोडियम हाइपोहैलाइड, ठीक है। सोडियम हाइपोहैलाइड मींस NaOH, ठीक है। या इस प्रकार से भी मिल सकता है हमें H2 प्लस NaOH, ठीक है। इन दोनों को मिलाएंगे तो यही आएगा, ठीक है। दोनों में से कुछ भी एरो के ऊपर हो सकता है, या इसको हम क्या बोलते हैं? हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो हैलोफॉर्म तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। क्या होती है बताओ? CHX3। इस प्रकार से यदि हमें मिलता है तो हमारे पास क्या होती है? हैलोफॉर्म, ठीक है। यदि मेरे पास CHF3 है तो बताओ फ्लोरोफॉर्म, यदि मेरे पास CHBr3 है तो ब्रोमोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म और CHI3 आइडोफॉर्म। पता सभी को, ठीक है। CHF3 थोड़ा सा क्या होता है? अनस्टेबल होता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम नहीं करवाएंगे, अनस्टेबल होता है। हम ब्रोमोफॉर्म की रिएक्शन देखते हैं, क्लोरोफॉर्म की, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मेरे पास आइडोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। इसको हम आइडोफॉर्म टेस्ट की जगह भी क्या करेंगे? यूज, ठीक है। हम आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम कि किस प्रकार से। तो यदि मेरे पास एल्डिहाइड है CH3CHO, इसकी रिएक्शन मैं करवाऊं Cl2 के साथ, ठीक है, मुझे क्या मिलेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, यहां से 3 हाइड्रोजन बाहर, 3 Cl आके लग जाएंगे। इट मींस CCl3 CHO और प्लस में बाहर क्या गया? 3H और 3Cl HCl, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा? CCl3 CHO ये रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और क्या होगा? ये जो H है वो जाके लग जाएगा इसके साथ CHCl3, और बाहर क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा यहाँ से, जो चीज बची उसको जोड़ के लिख दो, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साथ जाएगा, तो देखो एक तो ये बचा CHO और एक क्या बचा? ONA, जोड़ के लिखो किस प्रकार से आएगा? HCOONA, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साथ जाएगा, तो मेरे पास क्या था? Na है, ठीक है, एक H है, एक C है, 2 O है, तो HCOONA, ठीक है। ये किसकी फॉर्मेशन हो गई? ये फॉर्मेशन हो गई क्लोरोफॉर्म की। किसकी फॉर्मेशन हो गई? क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अगली रिएक्शन करो, CH3 CH2 CHO की रिएक्शन करो आप लोग Cl2 के साथ, ठीक है। या आप लोग इसको ना जोड़ के भी लिख सकते हो एक साथ। देखो ये तो हमने किस फॉर्म में लिखा? H2 प्लस NaOH, NaOH इट मींस यदि मैं यहाँ पे क्या लिख दूं? NaOI, ठीक है। या चलो ऊपर वाली कर रहे हैं NaOCl, तो भी एक ही बात है, ठीक है। लेकिन अब रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब हमारे पास हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? देखो हैलोफॉर्म रिएक्शन वो ही कंपाउंड्स देंगे जिनके पास ना इस प्रकार से ग्रुप है, इट मींस जिनके पास ना अल्फा मिथाइल है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, जिनके पास अल्फा मिथाइल है वो ही कंपाउंड्स हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। इट मींस C डबल बॉन्ड O के नेक्स्ट क्या होना चाहिए? मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, ठीक है। अल्फा मिथाइल होना चाहिए, जिनके पास अल्फा मिथाइल है वो ही केवल क्या देंगे? हैलोफॉर्म रिएक्शन, और उसके अलावा हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है। वैसे एक दो एक्सेप्शनल केस होते हैं लेकिन वो बोर्ड के लेवल से बाहर है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा काम है वो कितना ही काम है कि जिनके पास अल्फा मिथाइल है केवल वो ही हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे और रिएक्शन नहीं देंगे, समझे। यहाँ पे देखो ये मेरे पास ग्रुप था C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये नेक्स्ट कार्बन कौन सा? अल्फा, हैलोफॉर्म रिएक्शन दी। लेकिन यहाँ पे देखो ये इस प्रकार से CHO, नेक्स्ट कार्बन अल्फा तो CH2 है ना, अल्फा पॉजिटिव मिथाइल ग्रुप नहीं, इसलिए ये रिएक्शन नहीं देगा, समझे। तो इट मींस एल्डिहाइड्स के अंदर केवल और केवल कौन रिएक्शन देगा? एसिटाल्डिहाइड, समझे इस बात को। केवल और केवल एसिटाल्डिहाइड रिएक्शन देता है, कौन सी? हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्यों? क्योंकि CH3 CHO दे सकता है, ठीक है। इसके बाद जो भी आया CH3 CH2 CHO, अल्फा मिथाइल तो है नहीं, जो भी आया CH3 CH2 CHO अल्फा मिथाइल तो मिलेगा ही। अल्फा मिथाइल मींस कि C डबल बॉन्ड O से आगे CH3 होना चाहिए, समझे। कीटोन की रिएक्शन करवाएं
CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, इसके पास अल्फा मिथाइल बिल्कुल ना, ये रहा ये रहा, ये भी अल्फा, रिएक्शन देगा, रिएक्शन करवा दे इसकी Br2 के साथ, क्या मिलेगा यहाँ से 3H बाहर, 3Br लगा दो, C डबल बॉन्ड और CH3, ठीक है। उसके बाद क्या आया CBr3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन इसके साथ NaOH के साथ, ठीक है, क्या मिलेगा CHBr3, किसकी फॉर्मेशन होगी ब्रोमोफॉर्म की, ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। H जाके लग गया ये H, और जो चीज बची इसको जोड़ के लिखो तो बचा क्या 2 कार्बन है, ठीक है। 2 कार्बन का एसिड क्या आएगा CH3COONA, यही तो आएगा, ठीक है। CH3COONA जो बचा इसको जोड़ के लिख दिया, सोडियम साल्टोफिल कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आया समझ में। अब देखो यदि इस रिएक्शन को हम यू भी सेम इसी प्रकार से आयोडीन को लिख देंगे, I2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आयोडीन की जो रिएक्शन है, अब क्या होता है जब आयोडोफॉर्म की रिएक्शन होगी ना तो वो किस प्रकार के पीपीटी होते हैं, वो एक येलो पीपीटी होते हैं, ठीक है। यदि आयोडोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है तो ये हमारे पास है कि येलो कलर के पीपीटी होते हैं, किस प्रकार के येलो कलर के। तो येलो कलर के पीपीटी होने के कारण, ठीक है, हम क्या करवाते हैं फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट। इट मीन्स यदि हमने आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाई, ठीक है, इस प्रकार से NaOI या I2 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करवाई और उसके अंदर येलो कलर के पीपीटी आ गई और येलो कलर के पीपीटी आ गई, तो इट मीन्स उस कंपाउंड के पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है मिथाइल, समझ रहे हो। तो ये टेस्ट हम डिफरेंशिएट करेंगे कि किन कंपाउंड्स के पास मिथाइल ग्रुप है और किन के पास नहीं है, मींस किन के पास अल्फा मिथाइल है और किन के पास अल्फा मिथाइल नहीं है, इस प्रकार से। तो देखो यदि मैं रिएक्शन करवाऊं, मैंने लिख दिया CH3CHO प्लस में I2, ठीक है, क्या होगा C I लग गई 3, आगे क्या CHO, ठीक है, ये कितने 3। उसके बाद जो CI3CHO रिएक्शन कर रहा हूं किसके साथ NaOH के साथ, मुझे अब क्या मिलेगा CHI3 और प्लस में COONA, ये जो आया, ठीक है, क्या आया मेरे पास आयोडोफॉर्म येलो कलर के क्या होते हैं मेरे पास है पीपीटी होते हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये क्या बताएगा कि भैया किस कंपाउंड के पास है मिथाइल कार्बन है या नहीं है, ठीक है, अल्फा मिथाइल। यदि मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं किसके साथ CH3CH2CHO के साथ, तो भैया आयोडोफॉर्म की फॉर्मेशन एक्सप्रेस नहीं होगी, मींस येलो पीपीटी नहीं बनेंगे। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे कि भैया इस कंपाउंड के पास मिथाइल ग्रुप है, इसके पास मिथाइल ग्रुप नहीं है, समझे। और इस रिएक्शन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक स्टेप के अंदर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि CH3CHO और इसकी रिएक्शन मैं करवा दूं NaOI के साथ। देखो एक ही बात है, किस प्रकार से अभी तक हम क्या करवा रहे थे, इस प्रकार से ना I2 किसके साथ NaOH के साथ, तो यहां से H यहां से I, HI बाहर, बचा क्या NaOI, ठीक है। तो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन ही है, ठीक है। क्या बन के आएगा कर दो, एक तो CHI3, ठीक है, येलो पीपीटी, ओके, साथ में क्या आएगा HCOONA, ठीक है, और साथ में क्या आएगा मेरे पास NaOH, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है सोडियम हाइपो आयोडाइड, सोडियम हाइपो आयोडाइड, ठीक है। बैलेंस करेंगे, ये 3 लेंगे, ठीक है, ये 3 हो गए, तो फिर इस तरफ ये क्या 2, पेपर देखो 3 Na 2 1 3 Na, ठीक है। आयोडीन कितने 3, आयोडीन कितने 3, ठीक है। तो रिएक्शन हमारी क्या होगी, बैलेंस होगी। O कितने 2 और 2 4, इस तरफ 3 और 1 4, ठीक है। इस तरफ भी इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, या एक तरीका और है, हम इसको इस तरफ भी याद कर सकते हैं कि जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन ले ले इस बार, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैं करवा दूं किसके साथ I2 के साथ, ठीक है, NaOH के साथ, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एक तो आयोडोफॉर्म, इट मींस CHI3, ठीक है, किस प्रकार के पीपीटी येलो पीपीटी, प्लस में क्या मिलेगा एक साल्ट मिलेगा, ठीक है, किस प्रकार से CH3COONA, CH3COONA, ठीक है। और यहां से बाहर क्या जाएगा H2O, ठीक है, और बाहर क्या जाएगा NaI, और बाहर क्या जाएगा NaI,
ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, याद रख लेंगे, ये हम 3 लेंगे और ये हम 4 लेंगे। ठीक है, ये हम 3 लेंगे, हम 4 लेंगे। उसके बाद बैलेंस कर लो, n कितने 4। ठीक है, तो इस तरफ कितने लगा दूं 3, एक यहाँ पे था 4। आयोडीन कितने हो गए यहाँ पे 3 और 3 6, यहाँ पे कितने 3 दूनी 6। ठीक है, अब अगर ऑक्सीजन और देख लो, ऑक्सीजन कितने इस तरफ 4 और एक 5 है ना, तो यहाँ पे क्या लगा दो, इस तरफ कितने 1 2 3 है, तो यहाँ पे आप लोग 3 लगाओ, तो कितने हो गए 3 और 4 5। ठीक है, हाइड्रोजन और देख लो, 3 दूनी 6 और 3 9 और एक 10, और इस तरफ देख लो 4 ये 3 3 6 10। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख लेंगे, ये याद रख लेंगे 3 और 4, फिर आगे बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, इसका यदि हम मैकेनिज्म देखें तो फिर वहां से हम समझ सकते हैं कि ये 3 क्यों है, ये 4 क्यों है। ठीक है, लेकिन मैकेनिज्म हमने नहीं देखना, बड़ा लेंथी और हमारे सिलेबस में भी नहीं है। ठीक, और ना ही देखने के भी कोई जरूरत है। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शंस। ठीक है, ये कौन सी आयोडोफॉर्म रिएक्शन, ठीक, आयोडीन की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, यदि आप लोगों के पास यूं दे दिया कि आप लोग ना एसिटाल्डिहाइड, इट मींस CH3CHO, ठीक है, और प्रोपेनल CH3 CH2 CHO, इसके बीच में डिफरेंशिएट करके बताओ किस प्रकार से करोगे। तो देखो फैलिंग या टोलेंस, ठीक है, टोलेंस टेस्ट है तो हम इसको कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि टोलेंस टेस्ट दोनों देंगे, एल्डिहाइड तो दोनों देंगे। तो यहाँ पे हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, यहाँ पे हम ना आइडोफॉर्म टेस्ट यूज करेंगे। कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट। क्यों, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट केवल कौन सा देगा, ये देगा हमारे पास। क्यों, क्योंकि इसके पास अल्फा मिथाइल है, यहाँ पे अल्फा मिथाइल नहीं है। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स के अंदर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, समझ गए। ठीक है, तो आइडोफॉर्म इंपॉर्टेंट है, जिनके पास, देखो आप लोगों को ये याद रखना है ना, कि जिनके पास इस प्रकार से हो, ठीक है, C डबल बॉन्ड हो से जस्ट नेक्स्ट CH3 है, तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। ठीक है, तो मैं कुछ एक स्ट्रक्चर लिखता हूं, आप लोग बताना वो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे या नहीं। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो। ठीक है, जो देखो जल्दी से बताओ, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा। देखो ये अल्फा पे, यहाँ पे भी अल्फा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये देगा, बिल्कुल देगा। ये रहा मिथाइल, अल्फा मिथाइल, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये देगा ना। इस तरफ भी कोई अल्फा मिथाइल नहीं, इस तरफ भी अल्फा मिथाइल नहीं, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। CH3 CHO देगा, बिल्कुल देगा, अल्फा पे मिथाइल है, ये देगा। CH3 CH2 CHO नहीं, ये नहीं देगा। ठीक है, अल्फा पे मिथाइल ग्रुप नहीं है, ये देगा, बिल्कुल ये रहा। C डबल बॉन्ड हुई, इसे नेक्स्ट कार्बन अल्फा पे मिथाइल है, देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगा। बेंजीन पे CHO, बेंजीन पे CHO देगा, बताओ, नहीं देगा। कहां पे CH3 नहीं है ना, CH3 नहीं है, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, देखो एल्डिहाइड्स में तो केवल और केवल कौन देगा, केवल और केवल एसिटाल्डिहाइड देगा। ठीक है, और तो कोई दे ही नहीं रहा एल्डिहाइड्स के अंदर, और तो कोई देगा ही नहीं, केवल और केवल यही देगा। ठीक है, और कीटोन्स में वो देंगे जिस तरफ, एक तरफ क्या हो मेरे पास CH3 ग्रुप, समझ गए। इट मींस अल्फा मिथाइल कीटोन्स। यदि इस प्रकार से कोई कीटोन है अल्फा मिथाइल, और इस तरफ कुछ भी लगा हो, यदि ये ग्रुप है कीटोन्स में, तो वो टेस्ट सारे के सारे देंगे हैलोफॉर्म। ओके, अच्छा, और एक बात और, जो CH3 होता है मेरे पास आइडोफॉर्म, इसकी स्मेल कैसी होती है, इसकी स्मेल होती है एंटीसेप्टिक स्मेल। ठीक, इन जैसे कि हॉस्पिटल्स में जो स्मेल आते हैं ना, उस प्रकार की एंटीसेप्टिक स्मेल होती है किसकी, आइडोफॉर्म की। ओके, तो ये आप लोग कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सी टोलेंस टेस्ट पढ़ लेंगे। तो देखो जल्दी से कवर करवा देते हैं, जो मेरे पास टोलेंस टेस्ट है, ठीक है, जो मेरे पास टोलेंस टेस्ट था वो बताओ, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स देंगे। ठीक है, उसके बाद जो फैलिंग टेस्ट था, फैलिंग या बेंडिक, वो केवल और केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड्स देते। ठीक है, ये दोनों टेस्ट कीटोन्स नहीं देंगे, समझ गए, कीटोन्स का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवाएंगे। ओके, तो टेस्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा हैलोफॉर्म, ठीक है, या आइडोफॉर्म टेस्ट। हम देखो आइडोफॉर्म टेस्ट क्यों करवाते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे येलो पीपीटी की फॉर्मेशन होती है, और जो क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म है ना, वहां पे वो कलरलेस होते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम अच्छे से देख नहीं पाते कि
क्या चीज बनी, ठीक है। यहाँ पे दिख जाता है कि येलो पीपीटी आएगी मींस आइडोफोम टेस्ट हुआ है, ठीक है। एलोफोम रिएक्शन इस वजह से आइडोफोम टेस्ट हम करवाते हैं, ओके। उसके बाद आइडोफोम टेस्ट कौन से होंगे, जिन कंपाउंड्स के पास C डबल बॉन्ड हो CH3 ग्रुप हो, ठीक है। इस तरफ कुछ भी हो जिनके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप है ना, अल्फा मिथाइल, वो आइडोफोम टेस्ट देंगे, लेकिन उनके अंदर येलो पीपीटी की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये हम किसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भैया इसको हम एसिटल्डिहाइड को और अदर एल्डिहाइड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं आइडोफोम टेस्ट से, ठीक है। समझ गए इतना, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। टेक केयर, बाय।